नमस्ते, मैं हूं अमित वानकर और हैपनिंग टुडे में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे ISTE नेशनल जो कमेटी है वो आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी प्रोफेसर विजय वैद्य सर, और हमारे साथ है श्री विवेक नानोटी जी जो कि डायरेक्टर है प्रियदर्शनी कॉलेज के, और श्री कृष्ण ढाले सर है प्रिंसिपल है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के। सर, ये जो यहाँ पे जो इवेंट होने जा रहा है नागपुर में, इट्स अ वंस इन इवेंट इन 10 ईयर्स। तो आपने सर, आप होस्ट है यहाँ पे नागपुर में, तो आपके मन में कहाँ से संकल्पना आई कि आपने ये प्रियदर्शनी कॉलेज ने होस्ट होना चाहिए ये इतने बड़े इवेंट के लिए? सर, क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि IST के जो नेशनल कन्वेंशंस होते हैं वो बहुत ही ग्लैमरस और बहुत बढ़िया तरीके से हर स्टेट में होते हैं। तो इस वक्त जब नागपुर यूनिवर्सिटी का जो 108 कांग्रेस कन्वेंशन था, वहाँ पे IST के जो प्रेसिडेंट है देसाई साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई और लगभग हम एक ही सोफा पे वो उस प्रोग्राम में बैठे थे। और उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि नहीं, IST का ये जो कन्वेंशन है वो नागपुर में ही होना चाहिए। और फिर हमने यही जो आइडिया मेरे दिमाग में आई, हमने हमारे डायरेक्टर विवेक नानोटी साहब से भी किया कि सर, क्योंकि नानोटी साहब IST में काफ़ी सालों से एक्टिव होने के कारण उनको मैंने कहा कि सर कुछ भी कीजिए, ये IST का कन्वेंशन ये साल मुझे मेरे कॉलेज में चाहिए। और उन्होंने झट से उस बात को उठा के देसाई साहब से उसी दिन बोला कि सर ये साल का कन्वेंशन हमको हमारे कॉलेज में चाहिए, आप बताइए हमको क्या करना है। और वहाँ से ये शुरुआत हुई और आने वाले 4 मार्च को हम IST का एक बहुत बड़ा नेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन और फैकल्टी का स्टेट कन्वेंशन, ये दोनों भी एक ही तारीख को हम कर रहे हैं, जहाँ तमाम नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर पूरे देश से और तमाम स्टूडेंट जो जिनको अवार्ड मिल चुके हैं, अवार्ड मिलने वाले, वो सब आए हैं। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि प्रियदर्शनी कॉलेज को ये होस्ट करने को मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं IST का काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, हैपनिंग टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है संस्था के डायरेक्टर श्री कृष्ण विवेक नानोटी सर। सर, ये जो इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है नागपुर में, 10 साल में पहली बार हो रहा है, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ये हो रही है, तो इसकी पूरी रूपरेखा कैसी रहेगी? ये एक मेजर अट्रैक्शन है कंट्री वाइड, जो आज नागपुर में ऑलमोस्ट 25-30 साल बाद मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हमने टॉपिक चुना हुआ है और इसमें देश भर से हर स्टेट के बच्चे आके पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 6 मेजर थीम्स हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक के बच्चे आएंगे और उनको इनोवेशन का ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले, उनके प्रोजेक्ट्स रहे, उनके पोस्टर्स रहे, उनके पेपर प्रेजेंटेशंस रहे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों ने रिसर्च करना चाहिए और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल न्यू इनोवेशन के ऊपर, इंडस्ट्री 4.0 के जो सारे टॉपिक है, आप 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, 5G नेटवर्क्स, टेलीकॉम के जितने टॉपिक, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी मेजर थीम आज वर्ल्ड वाइड जितनी चल रही, वो सारी थीम्स हमने इंक्लूड करी हुई है। दिन भर में कॉलेज में 6 सेपरेट बिल्डिंग्स में ये मेजर 6 थीम्स है। इन थीम्स पर बच्चे आ रहे, पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे, फैकल्टी लोग भी इसी थीम पे अलग अलग महाराष्ट्र लेवल का, क्योंकि फैकल्टी का जो कन्वेंशन है वो स्टेट लेवल है, महाराष्ट्र और गोवा से फैकल्टी आ रहे हैं, उन लोगों के भी पेपर्स है। और ये सारे करंट थीम पे जब चर्चा होगी तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया रिसर्च will come out, and after churning out this we are expecting that we will get some collaborative opportunities, क्योंकि हर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, हर नागपुर महाराष्ट्र की बड़ी सिटीज़ से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, तो इन सब का एक कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बनेगा, एक साथ कोई रिसर्च को नया आयाम मिलेगा। और ये हम आगे देख रहे हैं कि ये सब अगर पेपर्स अच्छे पब्लिश हो गए, इनको बेस्ट पेपर अवार्ड दिए जा रहे। कल 3 तारीख को कर्नाटक का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिलने वाला है, उनके भी सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। महाराष्ट्र का भी बेस्ट इनोवेशन अवार्ड कल ही उसके प्रेजेंटेशन है कॉलेज में, वो भी होने वाला है। 2 मेजर मीटिंग्स होने वाली है। तो इसी तरह से एक नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सर्कल में एक मेजर इवेंट हो जाएगा, जिसमें बहुत चर्चा होगी और टेक्नोलॉजी को एक नया अपलिफ्टमेंट मिलेगा, जो अपने लोकल अंडर ग्रेजुएट बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और उनको एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ सर, आपने बोला कि काफ़ी सारा रिसर्च सामने आएगा और कोलैबोरेशंस भी हो सकते हैं, तो किस तरीके से कोलैबोरेशंस हो सकते हैं? जितनी भी कॉन्फ्रेंस आज तक हमने करी है, अभी हमने अगस्त में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमको कम से कम 7 कंट्री के साथ हमारी बातचीत चालू है, जिसमें से 6 कंट्री के साथ बात हो गई, MOU साइन करना है। तो जब जब हम लोग ऐसे मिलते हैं, यानी
सेम विषय वाले जब लोग मिलेंगे ना, जैसे IoT में आज कर्नाटक का बच्चा आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है, बॉम्बे का आ रहा है, तो अपने आप ही वो मुलाकात होगी, उनके पेपर सेम टॉपिक पे रहेंगे। तो वो टॉपिक के बच्चों को हम खुद फैसिलिटेट करके, क्योंकि अभी ज़माना कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग का है, तो उनके कॉलेजेस एक साथ मिलेंगे, वो पेपर एक साथ लिख सकते। तो अगली कन्वेंशन में ये लोग पार्टनर बन के एक और इससे भी बेहतर पेपर निकाल सकते हैं, जिसके रिसर्च को पेटेंटेबल हो सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो सकता है। तो इसमें ओवरऑल रिसर्च और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो जाए, यही एक पर्पस है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हैपनिंग टुडे से Thank बात you. करने के लिए। हमारे साथ है प्रोफेसर विजय वैद्य सर, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग टुडे में। सर आप ओवरऑल पूरा इंडिया देखते हैं, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे रीजन्स भी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी है। हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक अलग सिलेबस होता है। तो आप ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग सिलेबस से बच्चे आएंगे, तो आप ये सबको किस तरीके से देखते हैं? Sir, basic motto of IST is to develop students, overall development of students, career development of faculties and overall development of technician education. इसके लिए हम लोग हर साल फैकल्टी कन्वेंशन एंड स्टूडेंट कन्वेंशन देश के अलग अलग कोने में अरेंज करते। उस टाइम जब हम इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते तो उस टाइम हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन कैसा है, इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज़ कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मीन्स व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर विजिटिंग दैट इंस्टीट्यूट, आफ्टर विजिटिंग दैट इंस्टीट्यूट दे शुड फील दैट दे हैव लर्नड अ लॉट। अब यहाँ इनके साथ मेरे को तो इनका बहुत कोलैबोरेशन है, फॉरेन से इंटरेक्शन बहुत है, तो कोई भी यहाँ आएगा तो ऐसा कर सकते हैं। एंड दिस डेवलप बॉन्डिंग, अब कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है और बच्चे, इवन फैकल्टी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। Another thing is that here the students get exposure for the different competitions are there. They participate in that, and I will tell you that for that they are doing it, they are practicing it since long. Means ये पेपर प्रेजेंट करना है, नहीं तो कोई प्रोजेक्ट कंपटीशन है, नहीं कुछ भी, उसके लिए बच्चों दिल से काम करते हैं। और ऐसा होता है कि ऐसे जब ये होता है तो उसमें कुछ बच्चों में डेफिनेटली सम स्पार्क रहता है एंड दैट गिव्स देम मोटिवेशन। और बाकी लोग जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैकल्टी वगैरह कि ये कुछ कर सकता है, तो दैट रियली गाइड्स हिम टू डू समथिंग इन द फ्यूचर एंड दैट इज एसेंशियल। सर ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियर्स मेक द वर्ल्ड करके, Yes. और उतना जॉब भी टफ़ है, उनका जॉब भी टफ़ है, चैलेंजेस भी बहुत है। अभी आपका 2 दिन का सेमिनार हो रहा है और अभी समय बदल रहा है और आप देख रहे हैं हर जगह एनवायरनमेंट कंडीशंस बदल रही है। जैसे आपने बीच में देखा वो ताउक्ते करके जो आया था, काफ़ी सारे इंजीनियर्स हमको एक्सीडेंट में गंवाने भी पड़े। काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें इंजीनियर्स काम करते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंजीनियर्स को। तो आप ये जो 2 दिन का जो आपका कॉन्फ्रेंस है, इसमें वो चैलेंजेस के बारे में कुछ डिस्कशन होगा आपका? नहीं सर, वॉट एवर चैलेंजेस आर देयर, पीपल आर फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर दैट। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, खास करके ऐसा देखा जाता है कि जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में वगैरह जो सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, इंजीनियर्स को जो सेफ्टी मिलनी चाहिए वो नहीं होती है। जो जैसे अभी हमने देखा कि जो ANGC का जो एक शिप था छोटा सा, उसको एग्जैक्ट वर्ड कुछ अलग है, जिसको हम बार्ज बोलते हैं, वो बह गया। तो इंजीनियर्स को काफ़ी सारी टफ सिचुएशंस में रहना पड़ता है। या हमने देखा इंजीनियर्स काफ़ी जैसे पावर प्लांट्स में काम करते हैं, जैसे माउंटेन्स में काम करते हैं। काफ़ी सारे मैंने इंजीनियर्स को एक बहुत टफ जॉब है, दे मेक द वर्ल्ड बट देयर जॉब इज़ वेरी टफ। तो ओवरऑल ये सब जो चैलेंजेस है, इसके बाद प्रोफेशनल चैलेंजेस भी है, कॉम्पिटिशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अपने प्रोफेसर्स जो कॉलेज प्रोफेसर्स है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनके एक अलग चैलेंजेस अभी है मैनेजमेंट्स के साथ। तो क्या ये सब चीज़ आप डिस्कस करने वाले हैं क्या? सर, जब कोई भी हम लोग इकट्ठा मिलते हैं तो वी डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियन एजुकेशन। मीन्स एग्जैक्टली व्हाट डिस्कशन विल बी देयर, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो व्हाट एवर यू हैव पॉइंटेड आउट, नहीं, पर प्री प्लान्ड अगर कुछ होगा कि चैलेंजेस ये आ रहे हैं अभी करके। इनोवेशंस वगैरह है ना सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंपल चीज़ बोलते हैं, आपने जो हैजार्डस इंसिडेंट बोले कि वेयर इट इज इवन इन केमिकल फैक्ट्री और इवन आई टेल यू टू क्लीन द ड्रेनेज लाइन, दैट इज ऑल्सो हैपेंड एंड देयर आर चांसेस ऑफ there are cases of deaths also. So there you can go for robots. So robots are being used at आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बोलना चाहते हैं? artificial intelligence is different, but robotics means robotics. robot will means from here I will control the robot and he will do the work. Okay. So that way they are doing. Even drones are there. Even you will find that in future the wars will be in the different ways. So drones will be ये सब चीज़ों पे 2 दिन में डिस्कशन होगा। काफ़ी पेपर रहेंगे, ये सभी टाइप के पेपर्स रहेंगे। हाँ, ये सभी है क्योंकि ये टॉपिक्स ही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो टॉपिक चूज किए हैं, बिकॉज नाउ
as you have rightly said, the world is moving in different direction. So all education, new education policy has launched. Foreign university is also going to become. So the draft guideline has been prepared. So that is the biggest challenge for all educational institutions, how they are making their students to international standard. So our student, our Indian student are more highly skilled than the other country. But only thing, the proper platform needs to be there. So IST is such a professional body who is giving the proper platform by organizing this kind of convention in all over the country, in different place, where interaction of the students to become under one umbrella and explore their knowledge transfer to each other. We professors, we teachers are there to guide the students. When you come in under one banner, so a lot of discussion will be held, brainstorming will then. Now innovation is one of the important aspect, and the job challenges, hazardous is there. That also taking care, Bureau of Indian Standard, not definite norms have been fixed. And I am telling about the job, there is a crisis, engineering students का क्या होगा, but IT field में many of the country, you might be seen, US developed country, they have removed hire and fire like that. But now the jobs also there. In case of the green field, 5 million jobs are there, because that kind of greenfield job, we as a teachers with the IST professional are taking the initiative with the ministry that how best the teacher can train in the greenfield, so student can also be trained, so that their life will be more secure, our environment will be more friendly. Rightly said, and luckily today is the World 4th March, which is the program being organized. There is a World Engineers Day on the direction of the UNESCO. The World Engineers Day being celebrated around the world. Why? 1920, this direction has come from UNESCO, that the engineers which build the nation, which build the society, their challenges has to be readily admired. And the society, or IST, being the largest professional body, is looking at what it. I request all journalists, सभी पत्रकार से हमारा निवेदन है, आप ही लोग सही दिशा में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो दिशा देंगे वो कॉमन मैन के पास पहुंचेगा. टीचर हैं, क्लासरूम में पढ़ाएंगे, स्टूडेंट कैरी करेंगे, पर पत्रकार का जो इम्पोर्टेंट है, क्या होने जा रहा है, ये कॉमन मैन के पास पहुंचना चाहिए. ये हमारा गुजारिश है, आप लोग पहुंचाएंगे. नहीं, हम तो कहते हैं कि इंजीनियर्स मेक द वर्ल्ड, और इंजीनियर शुड बी सेफ एंड दे शुड बी ऑल्सो हैप्पी. यस, इंजीनियर सेफ रहेंगे, खाली इंजीनियर अपने के लिए सेफ नहीं रहेंगे, कंट्री को भी सेफ करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बींग को भी सेफ होगा, तभी देश का प्रगति होगा. सभी जनता अगर एक साथ में सेफ रहेगा तभी होगा. बोलते राम राज्य, राम राज्य ही हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग.